प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने 9 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें भोजन करवाया, उपहार दिए। कन्या पूजन के बाद सीएम योगी ने सभी को महानवमी और दशहरे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जगत जननी मां भगवती सबके जीवन में शक्ति का संचार करें, हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। मैं प्रदेशवासियों के लिए यही प्रार्थना करता हूं। तो भोजन करवाकर देखिए उपहार दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटी छोटी बच्चियों को यहां पर कन्या पूजन में उपहार दिए, उन्हें भोजन करवाया, उनके चरण धोते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की, कन्या पूजन किया, 9 कन्याओं को भोजन करवाया। उसके बाद देखिए खुद मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की है। सीएम योगी ने कन्या पूजन के बाद बच्चियों को उपहार दिया, उनके सिर पर हाथ रखते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बच्चों के प्रति उनका स्नेह अलग ही नजर आता है। अब 9 कन्याओं का उन्होंने सम्मान किया, पूजन किया, उन्हें तोहफे भी देते नजर आए हैं। और देखिए किस तरह से उन्होंने कन्या पूजन किया कि अपने हाथों से भोजन परोसते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और 9 नहीं बल्कि बहुत सारी कन्याएं थी यहाँ पर, बड़ी संख्या में कन्याएं यहाँ आई थी गोरखपुर की। और इन छोटी छोटी कन्याओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से भोजन परोसा के उनकी पूजा अर्चना की है, उनके चरण स्पर्श किए। और उसके बाद देखिए इन कन्याओं को भोजन अपने हाथों से करवाते नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कन्याओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि माँ भगवती सबके जीवन में शक्ति का संचार करें। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित, वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक
महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम